गार्डियंस के कई सवाल। किस आधार पे बच्चों का दाखिला हम किसी स्कूल में लें? अगर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या स्कूल हमें अपने बच्चों की चेंज करनी चाहिए? अगर स्कूल चेंज करे तो दूसरे स्कूल को हम किस आधार पर अपने बच्चों के लिए परखें? इस तरह के अनगिनत बर्निंग क्वेश्चंस है जिसका जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। Respected guardians and my dear students, मैं मुन्ना मैं मुन्ना भारद्वाज, प्रिंसिपल संसुदेव इंटरनेशनल स्कूल करिंगा छपरा। आज की इस वीडियो में हम आपके अनगिनत सवालों का जवाब लेके आए हैं। शायद आज की ये वीडियो आपके बच्चों की दाखिला दिलाने में कहीं कारगर साबित हो। किसी भी स्कूल का सिलेक्शन करते समय आप उस स्कूल के बिल्डिंग के पीछे, उसकी प्रसिद्धि के पीछे न जाएं, बल्कि उस स्कूल के वर्किंग कल्चर के साथ साथ उसके रिजल्ट के पीछे जाएं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि वह स्कूल किस व्यक्ति के हाथ में है, उस व्यक्ति का पर्पस क्या है, उसका विजन क्या है, वह किस उद्देश्य से स्कूल का संचालन कर रहा है। उसके स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ है, जो स्किल है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी एक्सपीरियंस क्या है, और अभी तक उनके उस प्रोडक्शन यूनिट से, उनके उस विद्यालय से किस तरह के स्टूडेंट निकले हैं। मीडिया के मायाजाल में दो चार नाम के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कूल में दाखिला लेने से पहले वहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट्स से जाके जरूर मिलें, समय दें, पता करें उसके विषय में, भीड़ का हिस्सा ना बने, अच्छी तरह से पता करें, 2-4-10 लोगों से मिलें। चूंकि मीडिया के माध्यम से स्कूल का एक बड़ा फोकस होता है, बड़ी बैनर के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। बैनर छोटा भी हो, लेकिन उस बैनर को लीड करने वाला अगर ज्ञानी हो, करेजियस हो, एजुकेशन लीडर हो, तो उसके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास के स्कूल का निरीक्षण करें, इस उम्मीद के साथ कि हम जिस कल्चर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कल्चर कहने का सेंस यहाँ वर्किंग कल्चर से है। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो क्या वाकई वहाँ इंग्लिश मीडियम की एबिलिटी वाले टीचर्स हैं? क्या वहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलने में सक्षम है? क्या बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की वर्किंग उस मीडियम के अनुरूप है? वहाँ की अनुशासन कैसी है? वहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था मतलब बिल्डिंग की नहीं, व्यवस्था मतलब क्लासरूम की नहीं, व्यवस्था मतलब वहाँ के टीचर के मैनर्स कैसे हैं, वो कितने पंक्चुअल हैं, स्कूल का संचालन किस तरह से करते हैं, बच्चों के साथ में उनका बिहेव कैसा है, पेरेंट्स के साथ में उनका बिहेव कैसा है, क्या पेरेंट्स को सुनी जाती है, क्या बच्चों को सुनी जाती है। एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई एवरेज होता है, कोई एक्सलेंट होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं। तो एक्सलेंट या एवरेज स्टूडेंट की तो बहुत चिंता नहीं होती, वो अपने ट्रैक पर
चलने का प्रयास करते हैं और एक हद तक सफल भी होते हैं। लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज है, उनके लिए स्कूल के पास में क्या रोड मैप है? उनके लिए स्कूल क्या कर रही है, यह मंथन का विषय है। आप स्कूल वालों से यह बात जरूर पूछें। स्कूल वालों के साथ साथ उस स्कूल में पढ़ने वाले 2-3 साल पुराने स्टूडेंट से यह बात जरूर पूछें कि वीक स्टूडेंट के लिए आपका स्कूल क्या करता है। क्या रिमेडियल क्लासेस होती है? और यदि रिमेडियल क्लासेस होती है तो क्या उस रिमेडियल क्लासेस का कोई गाइडलाइन है, उसका कोई रोड मैप है? क्या उसकी कोई टारगेट है? क्या उसका कोई विजन है कि कितने दिनों में किस तरह की बैकअप देनी है? फिर मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए उन्हें किन किन स्टेप से होके गुजरना है? अगर आप एश्योर्ड हैं, अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि उनके पास रिमेडियल के साथ साथ एक ऐसी थिंक टीम है, एक ऐसा ग्रुप है जो कमजोर बच्चों के ऊपर स्पेशल फोकस करती है, वो न सिर्फ गार्जियन को सुनती है बल्कि गार्डियन को भी इनवाइट करती है कि आइए आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, अपने कंप्लेन को दर्ज कीजिए और बच्चों से भी आप फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए और बताइए कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है। जो अपने मंच पर न सिर्फ बच्चों का स्वागत करता हो बल्कि गार्डियंस को इनवाइट करता हो कि हमारे ओपन मंच पर आएं और न सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से हमें वाकिफ कराएं बल्कि बच्चों के लिए भी अपना मार्गदर्शन दें। अगर इस तरह का ओपन मंच है, अगर इस तरह की हालात बनती है उस स्कूल में, तो नो डाउट बेहिचक उस स्कूल में दाखिला ली जा सकती है, एडमिशन कराई जा सकती है। वैसे स्कूल के हाथों में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, इसमें नो डाउट। रही बात बार बार स्कूल चेंज करने की, तो मुझे लगता है कि बार बार स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कार्यशैली को बदलिए। मेरा अपना अनुभव है कि बार बार स्कूल इसलिए चेंज की जाती है क्योंकि गार्डियन अपने बच्चों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट के आधार पर, कागज के टुकड़े के आधार पर फैसला ले लेते हैं। मार्क्स कम है तो बच्चों का स्कूल बदल देना है, और यदि मार्क्स अच्छा है तो फिर आगे का प्लान प्रोसीड करने की होती है। मेरा मानना है कि बच्चों की पोटेंशियल का पैरामीटर उनका मार्कशीट नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी पैरामीटर उनका बिहेव होता है, उनका डेडिकेशन होता है अपने फैमिली और सोसाइटी के प्रति, उनका डेडिकेशन होता है अपने काम के प्रति, और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है रेस्पॉन्सिबल, अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी काम का। अगर वो ईमानदार प्रयास करते हैं अपने काम को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर के, और ईमानदार बने रहते हैं अपने घर वालों के मान सम्मान को लेकर, तो मुझे लगता है कि स्कूल अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके ऊपर अगर गार्डियन हमारे शुरू से फोकस करना शुरू करें, बच्चों के इस तरह के बिहेव पर ध्यान देना शुरू करें, तो उन्हें एहसास होगा कि बच्चे उनके बदल रहे हैं, बच्चों में बदलाव आ रही है। इस बदलाव के साथ साथ उन्हें बच्चों की डायरी रेगुलर मोड में, उनकी नोटबुक्स के साथ साथ उनकी बुक्स हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि डेली बेसिस पर चेक हो जाए। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम दिखती है तो पहले बच्चे को समझा जाए, उसके बाद रिक्वेस्ट स्कूल में डाली जाए या पर्सनली स्कूल के प्रिंसिपल से मिला जाए। स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से उस टीचर से मिलने का प्रयास की जाए जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपकी लापरवाही के कारण अगर बच्चे पंक्चुअल नहीं हैं, आपको पता है जो बच्चे पंक्चुअल होते हैं, जो बच्चे रेगुलर होते हैं, उन बच्चों की रिकॉर्ड अच्छी होती है। रिकॉर्ड कहने का सेंस, उनका डेवलपमेंट लगातार होते रहता है, उनके अंदर बदलाव जारी रहती है। जो बच्चे पंक्चुअल नहीं होते,
बार बार क्लास बंक करते हैं, स्कूल बंक करते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन, जिसमें सहभागिता गार्डियंस की भी होती है। ऐसे ही गार्डियन अपने बच्चों के परफॉर्मेंस से ज़्यादा नाखुश रहते हैं और ऐसे ही गार्जियन बार बार अपने बच्चों को लेकर स्कूल जंप करते हैं। तो गार्डियन अपने कमी को छुपाने के लिए, अपने वीकनेस को छुपाने के लिए बच्चों का स्कूल बदलते हैं, बल्कि बच्चों का वर्किंग कल्चर बदलने की कोशिश नहीं करते। ये अपनी कमी छुपाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं, जबकि इनको लगता है कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्कूल को बदल रहे हैं, स्कूल चेंज कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पहले गार्डियन को अपनी वर्किंग कल्चर को चेंज करना होगा, खुद में बदलाव लानी होगी। कई गार्डियंस आके बोलते हैं, सर हमारे बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, टेलीविज़न से उनका अटैचमेंट ज़्यादा है, वो हमारी बात नहीं सुनते, उनकी लापरवाही इतनी होती है कि बार बार बोलना पड़ता है कि पढ़ने के लिए बैठो, अपना काम करो, लेकिन हमारी एक नहीं सुनते। कहाँ से सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? माहौल अगर निगेटिव आपने बना के रखी है, आप सुनते हैं उनकी? क्या आपको वो सुनेंगे? क्या उनकी समस्याओं को कभी बैठ के सुने हैं? क्या उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है? उसकी जीत के सामने आप पहले हारते हैं और फिर उन बच्चों के ऊपर आप कंप्लेन देना शुरू करते हैं। उसके बाद हाथ खड़ा कर देते हैं कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। आपकी कंप्लेन होती है कि मोबाइल में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। किसने इंटरेस्ट पैदा किया? किसने उनके हाथों में मोबाइल दिया? आपने दिया। टेलीविज़न किसने ऑन किया उनके सामने? पढ़ाई के समय गप किसने लगाई? उनका टाइम आपने खराब किया और आज आपको बुरा लगता है कि वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पहले खुद को बदलें। जब आप खुद को बदलेंगे तो बच्चों में बदलाव स्वतः दिखेगी। और एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हीं के बच्चे इस तरह के उदंड होते हैं जिनके पेरेंट्स इन बच्चों की तरह उदंड होते हैं, जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, जो खुद लापरवाह होते हैं और अपनी लापरवाही के कमी को थोपने की कोशिश करते हैं। वो अपने बच्चों पर गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हैं, जो गुस्सा उन्हें अपने ऊपर निकालनी चाहिए। और वैसे ही गार्डियंस अपने लाइफ में अपने को बहम में रखकर बच्चों का स्कूल बार बार बदलते हैं और उसका परिणाम बच्चों की फ्यूचर पर पड़ती है, उनके करियर पे पड़ती है, उनके एजुकेशन पे पड़ती है, उनके डेवलपमेंट पे पड़ती है। और डे बाय डे उन बच्चों का विकास होने के बजाय उन बच्चों का ह्रास होता है, उनके पढ़ने की ट्यूनिंग खत्म हो जाती है, उनका पीस ऑफ माइंड खत्म होता है। क्योंकि जब भी बदलाव स्कूल की होगी, जब भी वर्किंग कल्चर उनका बदलेगा, नए सिरे से किसी भी इन्वायरमेंट में वो ढलने की जब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो टाइम कंज्यूम तो होगा ही, नए दोस्तों के साथ साथ नए टीचर्स को भी समझने में उनका टाइम वेस्ट होगा, रिजल्ट कोई खास नहीं होगा। तो वैसे गार्डियंस को एक टीचर के साथ साथ अभिभावक होने के नाते मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्कूल चेंज करने से पहले आप खुद को चेंज करें, खुद को बदलें। जब खुद को बदलेंगे तो बच्चों में बदलाव आएगी, क्योंकि पहली पाठशाला तो आप ही चलाते हैं, आपका घर पहली पाठशाला है। आपके घर 17-18 घंटे की क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस, और वो मात्र लिटरली 6 घंटे किसी स्कूल में जाता है, और उन 6 घंटों का असर इन 17-16 घंटों के ऊपर कितना हावी हो पाता है, ये आपकी माहौल तय करती है। तो पहले अपने माहौल को बदले, खुद को बदले, फिर स्कूल को बदले। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि आपने
खुद को बदल दिया तो आपको स्कूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया तो बच्चों के स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस स्कूल बदलने से पहले यदि आपने मूड बना ही लिया है कि स्कूल चेंज करनी है, स्कूल बदल देनी है, तो उस स्कूल का चयन जरूर करें जो बिल्डिंग नहीं, भीड़ नहीं, बल्कि बच्चों पर फोकस करता हो, उन बच्चों पर फोकस करता हो जो बिलो एवरेज है, उन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो जो सुपर के साथ साथ एवरेज है। ओवरऑल सारे बच्चों पर जिसका फोकस हो, सारे बच्चों को अपने औलाद की तरह, अपने नेशनल प्रॉपर्टी की तरह जो ट्रीट करता हो, वैसे स्कूल का सिलेक्शन करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आपको समय देना होगा। किसी भी स्कूल में दाखिला से पहले उस स्कूल का संचालन कैसे होता है, उसके संचालक कौन है, उसकी टीम कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी पास हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट कैसा है, ये बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आपको खोजनी होगी। उसके बाद उस सुरक्षित हाथ में अपने बच्चों को देना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके पैरामीटर के हिसाब से वो स्कूल आपने ढूंढ ली, अगर आपको सफलता मिलती है वह स्कूल के सिलेक्शन में, तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित निश्चित रूप से होगा। इसी स्टेटमेंट के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।